संभल में ईद और अन्य धार्मिक आयोजनों को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। एएसपी श्रीश चंद ने स्पष्ट किया कि कोतवाली संभल क्षेत्र में मस्जिद और ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी। सड़कों पर किसी भी हालत में इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि परंपरागत रूप से नमाज मस्जिद या ईदगाह के अंदर ही अदा की जाती रही है और नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने और नियमों का पालन करने की अपील की है। इस मामले को लेकर एसडीएम वंदना मिश्रा ने क्या कहा, सुनिए। ये बैठक आने वाले त्योहारों को लेकर की गई है। इसमें नवरात्रि का त्योहार है और इसके अलावा ईद है, फिर उसके बाद महानवमी का त्योहार है। तो उसके संबंध में बैठक की गई थी और उसमें जो भी लोग उपस्थित रहे शांति समिति की बैठक में, उन लोगों ने अपने जो भी समस्याएं आ रही है त्योहार के दौरान, जैसे कभी कभार बिजली की समस्या, कभी पानी की समस्या, इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो हैं, कहीं नाली वगैरह खुली पड़ी है या कोई दिक्कत है, तो उसके संबंध में छोटी छोटी चीजों से अवगत करा है। उसके निस्तारण के लिए लोगों को अवगत करा दिया गया। नमाज के लिए चर्चा ये रही कि ये बता दिया गया है कि और ये लोग सहमत भी थे कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, जो पूर्व से ही लागू है। और इसके अलावा माइक लाउड स्पीकर के प्रयोग के अनुमति की बात हो रही थी, तो उसको डिनाई कर दिया गया है कि अभी तो इस तरह कोई विचार नहीं किया जा रहा है। और इसके अलावा लोगों ने कहा कि छतों पर नमाज पढ़ने की जो मस्जिद के आसपास का है, तो उसमें कहा गया है कि इस तरह की अनुमति देने से पहले इसकी जांच करा ली जाएगी। अगर लगता है कि इसमें किसी भी तरह की कोई अनहोनी होने की संभावना है, तो इस तरह की अनुमति हम नहीं दे पाएंगे। सीओ अनुज चौधरी ने क्या कहा, सुनिए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जुम्मा और आपकी ईद बहुत अच्छे से गुजरेगी। इसी तरह रामनवमी भी है। सभी त्योहार हमें बहुत अच्छे से कराने हैं। संभल प्रशासन में जो हमारे सीनियर हैं, कप्तान साहब हैं, डीएम साहब हैं और हमारे जितने उच्च अधिकारी हैं या शासन स्तर से, हमें सिर्फ सीधा निर्देश यही आता है कि भाई आप बिल्कुल शांति प्रिय होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। उसमें कोई ऐसा निर्देश नहीं आता कि हम शांति भंग करें। हमारा मतलब है शांति बनी रहे। आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रशासन के इस फैसले पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, मैं यही कहूँगा कि सड़कों पे जो नमाज पढ़ने के लिए पाबंदी लगाई गई थी, पहले तो हमें उस पर ही एतराज़ था, क्योंकि जब सभी संप्रदाय के जुलूस या निकलते हैं सड़कों पर घंटों घंटों के लिए, तो उसमें रुकावट नहीं होती। तो चंद 10 मिनट की नमाज पढ़ने से क्या किसी को कोई परेशानी है। और फिर अफसोस इस बात का है कि अब छतों के ऊपर, छत किसकी प्रॉपर्टी है? छत हमारा किसी का घर है, छत है, तो उसे रोकने का क्या मतलब बनता है? ये तो हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। हम अपनी छत पर अगर कोई नमाज अदा कर रहा है तो उसे रोकने का कोई मतलब, कोई औचित्य नहीं बनता। और इस चीज़ के लिए अगर ये करते हैं तो यकीनन हम मशवरा करके मैं अपने वकील से मैं कोर्ट भी का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज नगर पालिका की नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष जगह है। तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा? इस टाइप की पाबंदियाँ लगाना, जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। क्योंकि उनको नेता बनने का शौक़ चढ़ रहा है। मैं इस टाइप के अधिकारी के बारे में ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहता, इसलिए इस प्रकार की बातें करके अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म प्रमोशन है, जो कि ऐसा मुमकिन नहीं है। इस देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो उनकी इस बहकावे में आकर करके इस प्रकार का कोई कदम उठाए। जब ज़रूरत करेगी, तो जब ज़रूरत महसूस करेंगे तो ये कदम भी उनकी ख्वाहिश है उसको भी हम ज़रूर पूरा करेंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।